गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग भी अच्छे होंगे। आज फिर हम एमएसएमई के बारे में ही उससे आगे बात करेंगे जहाँ तक हमारी कल बात हुई थी। आज हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द एमएसएमई सेक्टर। मतलब भारत सरकार द्वारा जो भी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, इंस्टीट्यूशनल में जैसे हमारे बैंक आते हैं और संस्थाएं हैं जो इनको लोन प्रोवाइड करती हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करती है, जिसके इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के साथ तहत सारी सरकारी बैंकों को हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एमएसएमई ब्रांच का व्यवस्था रखना है। अगर वो नहीं कर पाता है तो एक ब्रांच जहां 60% से ज़्यादा उनका टोटल पोर्टफोलियो का एडवांस एमएसएमई में आता है तो उस ब्रांच को एमएसएमई स्पेशलाइज्ड ब्रांच नाम देंगे और इसके तहत एमएसएमई सेक्टर को लोन देने में मदद करेंगे। दूसरा होता है एक स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशनल कमेटी, जिसका हेड होता है एसएलबीसी, जिसकी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के मॉनिटरिंग में होता है। ये हर एक स्टेट में अपने स्टेट लेवल पे एक कमेटी होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट फुली इन्वॉल्व होती है और इनको लीड करते हैं एसएलबीसी, जो वहाँ के लीड बैंक होते हैं स्टेट लेवल के, उनको लीड करती है। स्टेट लेवल इंटर इंस्टीट्यूशनल कमेटी जो होती है, इसमें पार्टिकुलरली जो यूनिट स्ट्रेस में होता है, जो समय के साथ नहीं चल पाती है, वो लुक आउट करती है। लेकिन फिर भी स्टेट लेवल इंटर इंस्टीट्यूशनल कमेटी एक कंप्लीट जो एक स्टेट गवर्नमेंट का सेटअप होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट का कंप्लीट डिसीजन होता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में एमएसएमई यूनिट को ले जाना है और उनको क्या सपोर्ट दिया जा सकता है। दूसरी होती है एसएलबीसी सब कमेटी फॉर एमएसएमई। एसएलबीसी सब कमेटी फॉर एमएसएमई के डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं जो स्टेट लेवल की बोर्ड होती है, जैसे केवीआईसी, स्टेट लेवल हैंडीक्राफ्ट एजेंसी, बैंकर्स एंड सो मैनी एजेंसी जो पार्टिसिपेट करती है, जो फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स लेते हैं और इनकी जो भी एमएसएमई से रिलेटेड समस्याएं हैं, लाइक उनका प्रोडक्शन का हो, मार्केटिंग का हो, सारे चीज़ों का समाधान और इनमें समाधान होता है और इनकी आगे की रणनीति पे विचार किया जाता है। ये भी एक स्टेट लेवल लॉ के तहत काम करती है। तीसरी यूनिट है स्पेशलाइज एमएसएमई ब्रांच, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुके हैं कि हर एक पीएसयू को, जो भी सरकारी बैंक है, उनको गवर्नमेंट द्वारा आदेशित किया गया है कि एक ज़िला में एक बैंक रखेंगे और जहां भी यदि उनकी नॉर्मल ब्रांच में 60% से अधिक फाइनेंस एमएसएमई सेक्टर को दिया गया है तो एमएसएमई स्पेशल ब्रांच ट्रीट होगा और वहाँ पे कस्टमर को और या एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट देके उनके समस्याओं का समाधान किया जाएगा और क्रेडिट ग्रोथ में हेल्प मिलेगा। चौथी कमेटी होती है एम्पावर कमेटी ऑन एमएसएमई। ये कमेटी जो आरबीआई का रीजनल ऑफिस होता है, ये लगभग हर एक स्टेट में एक ऑफिस होती है, जो इनके रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं आरबीआई के, ये इनके चेयरमैन होते हैं और इनके साथ में 2 बैंक्स इनके सहभागी होते हैं जो एमएसएमई में उस स्टेट को काफ़ी हद तक योगदान दिया हो। साथ में सिडबी होते हैं और इस समय समय पर सारी एमएसएमई के ग्रोथ को या सरकार की मंशाओं को किस लेवल तक निर्वहन हो रहा है, इनकी देखरेख में समय समय पर रिव्यू किया जाता है। अभी तक हमने 4 कमेटी की डिस्कशन करी है। सबसे पहला है स्टेट लेवल इंटर इंस्टीट्यूशनल कमेटी, एसएलबीसी सब कमेटी एंड एम्पावर कमेटी ऑन एमएसएमई एंड स्पेशलाइज्ड ब्रांच फॉर एमएसएमई। इन चारों के माध्यम से हम एमएसएमई सेक्टर में ऋण देने को प्रोत्साहित करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से। अब हम बात करेंगे बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। एक
एक कोड है जो बैंक्स से कमिटमेंट्स प्रोवाइड करता है एमएसएमई सेक्टर्स कि हाउ डील विद द एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स, जिसको BCSBI कोड 2015 कहा गया है। इसके तहत हर एक बैंक को एक मिनिमम कोड को मेंटेन करना होता है और वायलेशंस पे बैंक को पेनल्टी भी भरनी पड़ती है। अतः हर एक बैंक को BCSBI 2015 कोड को फॉलो किया जाता है और ये BCBSI 2050 कोड्स के सम इम्पोर्टेंस अहम मुद्दे हैं जिनको बैंक को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहली होती है ट्रांसपेरेंसी। इस ट्रांसपेरेंसी के तहत हर एक कस्टमर को, जो भी MSME कस्टमर है, उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है। इसके तहत बैंक जो भी लोन सैंक्शन करती है उनका जो टर्म एंड कंडीशन की कॉपी होती है उनको प्रोवाइड करना होता है। बैंक्स द्वारा किसी भी टर्म एंड कंडीशन की चेंज होने की दशा में उनको SMS, ईमेल या पत्र के थ्रू समय समय पे सूचित किया जाता है। बैंक को एक ट्रस्ट क्रिएट करना होता है जो बैंक द्वारा एक्सपेक्ट किया जाता है कि बैंक समय समय पर इनको फाइनेंशियल लिटरेसी की सुविधा प्रदान करे, जिसके तहत RBI ने एक फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर ओपन करने के लिए सारे बैंकों को अधिकृत किया है, जिसके तहत बैंक्स के ग्राहक एक बैंक के स्टाफ को भी समय समय में होने वाले चेंजों को अप टू डेट किया जा सके। बैंक्स जो भी बैंक्स के लेन देन में ग्राहक द्वारा या MSME एंटरप्रेन्योर्स द्वारा को भी असावधानी होगी या उनके खाते पे जो इम्पेक्ट करेगा, लाइक सिविल्स या उनसे आगे के लेन देन पे जो असर पड़ेंगे, उनके बारे में भी कस्टमर को अवगत कराया जाएगा। और उनको सबसे अहम बात ये होती है कि उनको एनुअल स्टेटमेंट या जब भी वो डिमांड करे उनको समय से प्रोवाइड किया जाता है। MSME सेक्टर में एक होता है क्लस्टर अप्रोच, जिसमें जो भी SLBC के कन्वेनर बैंक होते हैं, मतलब जो मेन बैंक होते हैं, उनको ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज ने सजेस्ट किया है कि उनका वो एक क्रेडिट प्लान तैयार किया जाता है जो एक लिस्ट अप्रूव्ड करी गई है MSME मिनिस्ट्री द्वारा। उनका भी क्रेडिट प्लान वो अपने एनुअल क्रेडिट प्लान में संलग्न करें, जिसके तहत उस एरिया में जो भी अप्रूव्ड क्लस्टर है एक फोकस अप्रोच में काम किया जाए, जो कि संभव है 4C अप्रोच के थ्रू। 4C अप्रोच इट वाज सजेस्टेड बाय गांगुली कमेटी इन 2004 और ये बेसिकली एप्लीकेबल टू क्लस्टर अप्रोच। ये 4C अप्रोच क्या होता है, मेनली जो फोकस करता है एक कस्टमर पे फोकस्ड होता है, कॉस्ट पे फोकस होता है, क्रॉस सेल पे फोकस होता है और रिस्क कंटेनमेंट जो होता है उसको ध्यान में रखता है, जिसको 4C किया गया है। मतलब कस्टमर कंट्रोल, कॉस्ट एंड रिस्क कंटेनमेंट। एक क्लस्टर बेस्ड जो भी अप्रोच है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है स्फूर्ति SFURTI, जिस पोर्टल पे हर एक मार्च और सितंबर महीने में जो भी क्लस्टर अप्रूव्ड होता है या कोई चेंजेस होती है उनको अप टू डेट किया जाता है। फ़िलहाल ये 121 माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स में इनको इम्प्लीमेंट किया गया है और आगे भी इसकी एक पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर किया जा रहा है। MSME सेक्टर में एक और बहुत बड़ी हर्डल है डिलेड पेमेंट की। ये बायर और सप्लायर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उनको एक टाइमली पेमेंट करना होता है, जो भी उनकी टर्म एंड सर्विस की कंडीशंस एग्रीड होता है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ गुड्स। ये किसी भी कंडीशन में 45 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। कोई भी बायर को
बायर के द्वारा परचेज की गई वस्तु का जो भी अमाउंट है वो 45 दिन के अंदर सप्लायर को पेमेंट करना होता है। यदि वह इस समय सीमा के तहत पेमेंट नहीं करता है तो वह डिलेड पेमेंट के दायरे में आता है, और डिलेड पेमेंट्स होने से बायर को काफ़ी नुकसान का सामना झेलना पड़ सकता है, जो कि बैंक्स द्वारा या आरबीआई द्वारा निर्धारित रेट से जो भी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का और डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जो इनका पेनाल्टी होता है, बैंक रेट जो भी एप्लीकेबल होता है उस टाइम पे उनका 3 गुना कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से पेनाल्टी पेमेंट्स करना होता है। अतः डिलेड पेमेंट की जो कंडीशंस है अवॉइड करने की कोशिश किया जाता है और इनसे बचा भी जा सकता है। अब हम डिफरेंट कमेटी के बारे में बात करेंगे। पार्टिकुलरली माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए समय समय पे आरबीआई और सरकार द्वारा डिफरेंट कमेटी का गठन किया। 1998 में एसएल कपूर की कमेटी जो सिंगल मैन कमेटी थी, वो एक रिटायर्ड आईएएस और एक सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने लगभग 126 रिकमेंडेशन सुझाया, जिसमें से आरबीआई ने 88 रिकमेंडेशन को ऑप्ट किया, जिसके तहत कुछ बिंदु जो मेजर बिंदु है जिसको बैंकों को अमल में लाने के लिए हिदायत दी गई। पहला था कि ब्रांच मैनेजर्स को अधिक से अधिक पावर दिया जाए माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज में क्रेडिट फ्लो के लिए। लोन डॉक्यूमेंट्स एंड लोन एप्लीकेशन वेरी सिंपल हो। फ्रीडम टू लिमिट डिसाइड करने की बैंक्स को फ्रीडम हो, और कंपोजिट लोन पे विशेष ध्यान दिया जाए और इनकी लिमिट को ये एक समय में 5 लाख हुआ करता था, जो आज के डेट में 1 करोड़ हो गया। इसके तहत भी सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने बैकवर्ड और क्लास के लोगों को स्पेशल फोकस में रखने की सिफारिश करी और उनको स्पेशल क्रेडिट सुविधा देने का प्रावधान किया गया। आगे फिर हम कल बात करेंगे, जिसमें हम अलग अलग कमेटियों के बारे में बात करेंगे, जैसे नायक कमेटीज़ है, गांगुली कमेटीज़ है, जिसको हम ब्रीफ जानकारी के साथ यूके सिन्हा कमेटी है, जो अब प्राइम मिनिस्टर स्पेशल टास्क फोर्स, जिन्होंने एमएसएमई सेक्टर में काफ़ी हद तक योगदान दिया और हमें एक भारत को विकसित देश के रूप में अग्रसर होने का मौका प्रदान किया। और कल इस पे हम बात करेंगे फिर से। धन्यवाद। गुड नाइट।